सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ की डिवीजन बेंच ने एक बहुत ही जबरदस्त ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने एक केस में की प्रोसीडिंग्स में ये कहा कि अगर आप शादी करते हैं तो आप शादी किसी मेड से यानी कि नौकर से नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी को बराबर का दर्जा दीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि वो घर के काम नहीं करती तो ये सिर्फ उसका फर्ज नहीं है, आपको भी घर के कामों में जिम्मेदारी उठानी होगी, उसका साथ देना होगा। ये बहुत ही जबरदस्त ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से आई है। मेरा नाम है एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम इसी ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के तहत कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं और सिमिलर ग्राउंड्स दिए गए हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, जहां पर दो व्यक्ति अलग अलग धर्मों के होते हैं तब शादी करते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 में भी कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं कि अगर आप आपसी सहमति से तलाक नहीं ले पा रहे हैं और आपके पास कोई ग्राउंड है कि इस ग्राउंड पर मुझे तलाक चाहिए, तो वो ग्राउंड यहीं पर दिए गए हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 27 में, जिसमें सबसे बड़ा ग्राउंड है क्रुएलिटी, जो सबसे ज्यादा यूज या मिसयूज होता है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ क्रुएलिटी यानी क्रूरता कर रहा है तो आप उस ग्राउंड पर तलाक ले सकते हैं। क्रुएलिटी फिजिकल, मेंटल या इकोनॉमिकल भी हो सकती है। फिजिकल तो हमें पता है, मारपीट हुई तो आपने कहा कि आपके साथ क्रूरता हो रही है। मेंटल क्रुएलिटी क्या होती है कि अगर आपके पति या पत्नी आपको ताने देता है, सुसाइड की धमकी देता है, घर के कामों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, गाली गलौज होती है, तो ये सब मेंटल क्रुएलिटी में आते हैं। अगर आपका पति आपको पैसे नहीं देता है घर खर्च के लिए या कमाता नहीं है तो इसे इकोनॉमिकल क्रुएलिटी कह सकते हैं। तो यही इस केस में हुआ। शादी के बाद पति ने ये कहते हुए तलाक फाइल कर दिया कि मेरी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती, मेरे पेरेंट्स की इज्जत नहीं करती, घर के कामकाज नहीं करती और इस तरीके से वो क्रुएलिटी कर रही है, और ये कहते हुए उसने तलाक का केस फाइल कर दिया। फैमिली कोर्ट ने तलाक दे दिया। पत्नी हाई कोर्ट पहुंची, वहां से वो जो तलाक की डिक्री थी हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, खत्म कर दिया। इससे परेशान होकर पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर मीडिएशन हुई, मीडिएशन फेल हो गई और उसी प्रोसीडिंग्स में डिवीजन बेंच ने यह कहा कि आप कहते हैं कि आपकी पत्नी घर में कामकाज नहीं करती। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि पति एक स्कूल में शिक्षक और महिला जो है वो लेक्चरार है, यानी कि महिला हो सकता है पति से ज्यादा कमाती हो, लेकिन फिर भी उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के कामकाज करे और वो घर के काम नहीं करती है तो वो क्रूरता कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो घर के काम नहीं करती है तो आपको भी तो घर के काम करने चाहिए। वो आपकी नौकर नहीं है, वो आपके बराबर की हिस्सेदार है इस शादी के तहत। यानी कि शादी में पति और पत्नी बराबर होते हैं। आप दूसरे व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो घर के काम करे और आप जबकि नहीं करते हैं? तो दोनों मिलकर काम करिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की आई है, ये बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन आई है, जिसका फैमिली कोर्ट में पेंडिंग लाखों केसेस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि घर के काम करना सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, पुरुषों को भी उसमें हाथ बटाना चाहिए। हालांकि मैं इसके साथ ये जोड़ दूं कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि महिलाओं को घर के काम करने ही नहीं चाहिए या पुरुषों को ही करने चाहिए, दोनों को मिलकर करने चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टनर्स हैं। दोनों को बराबर काम करना होगा, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। दोनों को मिलकर एक परिवार को चलाना चाहिए। तो आगे आने वाला समय बताएगा कि इस टिप्पणी का क्या प्रभाव हमारे देश के जो पेंडिंग केसेस हैं या यहाँ के पारिवारिक ढांचे पर पड़ेगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।